चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा है। बड़ी खबर, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को एक जनसभा के दरमियान थप्पड़ मारा है एक शख्स ने। बड़ी खबर, केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 12 मई को दिल्ली में चुनाव होना, इसको लेकर लगातार हर एक नेता अपने स्टार प्रचारकों को उतार रहा है और स्टार प्रचारक में केजरीवाल भी शामिल है। केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को रोड शो के दरमियान थप्पड़ मारा गया है। केजरीवाल को रोड शो के दौरान थप्पड़ जड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को रोड शो के दौरान थप्पड़ मारा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करमपुरा में रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा है। यह कोई पहला वाकया नहीं है जब केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा है। इसके पहले भी चुनाव में एक रिक्शे वाले ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। करमपुरा में रोड शो के दौरान थप्पड़ मारा गया। केजरीवाल को रोड शो के दौरान यह थप्पड़ मारा गया है। फिलहाल थप्पड़ मारने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर, केजरीवाल को रोड शो के दौरान थप्पड़ मारा है शख्स को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। संजय वर्मा संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ पूरा मामला है, ये कितने बजे का वाकया है और क्या कुछ हुआ उस दरमियान? देखिए, अभी कुछ देर पहले का मामला है और एक रोड शो हो रहा था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करमपुरा में एक मार्केट के पास पहुंचे थे। जैसे ही वहां मार्केट के पास पहुंचे और जीप पर चढ़े, तभी एक यहाँ पर युवक आया और युवक ने जबरदस्त उनके तमाचा मारा। उसके बाद वहाँ अपना तफरी का माहौल हो गया। उस लड़के को, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है, उन्होंने वहाँ पर उसको काफी बुरी तरह से पीटा है। ये बताया जा रहा है उसके कपड़े वड़े फट गए हैं। फिलहाल उसको जो है मोती नगर थाने ले आया जा रहा है। फिलहाल ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर वो शख्स जो जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चाटा मारता, आखिर उस वजह क्या थी। फिलहाल जो है उस युवक को थाना मोती नगर ले आया जा रहा है, वहाँ पे उससे पूछताछ की जाएगी। जी, ये कोई पहला मामला नहीं है संजय, इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल पर कभी जूता फेंका गया तो कभी थप्पड़ मारा गया था, पिछले चुनाव में भी। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से पिछले चुनाव में भी हमें काफी देखने को मिला था, कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री थे कि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं युवक के रूप का, और कई बार उनके इस तरह से कभी शाही फेंकी जाती थी, कभी थप्पड़ मारा जाता था। हालांकि घटना काफी निंदनीय, अगर किसी को अपनी बात करनी है तो बात को बात के तरीके से कहे, लेकिन अचानक जिस तरह से एक रोड शो होना था, रोड शो के जैसे ही रोड शो की तैयारी चल रही थी, जीप में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो चढ़ने की, उन्होंने जैसे ही चढ़े तभी वहां पर एक युवक जो आता है उसने तुरंत वहां पर आते ही उनके जब थप्पड़ मारा। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उन्होंने भी को पकड़कर उसकी पूरी तरह से धुनाई कर दी। फिलहाल जो युवक चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे वहीं की तस्वीरें हैं, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से उसके बाद जो बवाल मचा है। अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा था। रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा एक शख्स ने। कोई पहला मामला नहीं है जब केजरीवाल को थप्पड़ मारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पर, कैसे वो शख्स जीप पर चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ मारता है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरह से अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो रोड शो कर रहे थे, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने गए थे, रोड शो कर रहे थे। और तभी जैसे ही वो जीप पर चढ़े, रोड शो थोड़ा ही चला रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स आगे जीप से आता है और उसके बाद थप्पड़ जड़ देता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ जड़ा है शख्स ने। करमपुरा में रोड शो के दरमियान थप्पड़ मारा गया अरविंद केजरीवाल को।
जैसे ही वो जीप में चढ़े, थोड़ी ही दूर वो रोड शो चला होगा कि उसके बाद केजरीवाल को एक शख्स चढ़ता है, लाल शर्ट पहने हुए एक शख्स चढ़ता है और वो थप्पड़ जड़ देता है। ये तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल रोड शो जीप पर चढ़े, उसके बाद सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक आगे से एक शख्स आता है और ये सीएम अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ जड़ देता है। रोड शो चल रहा है, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। तभी एक शख्स ये लाल टी शर्ट में चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। लाल टी शर्ट में यह शख्स आगे जीप से चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ जड़ देता है। फिलहाल उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। बताया जा रहा है कि उसके कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। फिलहाल वो शख्स अब हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही ये सामने निकल के आएगा कि आखिर क्यों उस शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा। ये बड़ी खबर, केजरीवाल को रोड शो के दौरान थप्पड़ मारा गया है। करमपुरा में वो रोड शो कर रहे थे, तभी एक शख्स आगे जीप पर चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल को एक थप्पड़ जड़ देता है। तो बड़ी खबर है, क्योंकि इसके पहले भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर कभी स्याही, कभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चप्पल फेंकी गई, तो कभी उन पर थप्पड़ मारा गया। तो कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ जड़ा गया है, थप्पड़ मारा गया है। उसके एक रिक्शे वाले ने पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा था। इस बार फिर एक शख्स आगे जीप पर चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद रोड शो में बवाल हो गया। शख्स चढ़ता है और आगे वो अभिवादन कर रहे होते हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं, तभी वो शख्स चढ़ता है और एक थप्पड़ जड़ देता है अरविंद केजरीवाल पर। बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ जड़ा शख्स ने। रोड शो के दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारने वाला शख्स फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जीप पर चढ़कर थप्पड़ जड़ा गया अरविंद केजरीवाल को। कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी पिछले चुनाव में भी देखा गया था। पिछले चुनाव में भी एक शख्स ने थप्पड़ जड़ा था, उसके बाद केजरीवाल उसके घर गए, उससे पूछा आखिर क्यों मारा। एक ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। इस बार भी एक शख्स लाल टी शर्ट पहने हुए पहले जीप पर चढ़ता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को एक थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उसको घेर लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं। इसके बाद पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। तो करमपुरा में यह रोड शो हो रहा था। थप्पड़ मारने वाला शख्स फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जीप पर चढ़कर उसने ये थप्पड़ जड़ा। तो साफ तौर पर चुनाव के दरमियान वो रोड शो कर रहे थे। चुनाव होने वाले हैं, 12 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां पर उनको ये थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारने वाला शख्स फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर उस शख्स ने थप्पड़ क्यों मारा, क्या वजह रही। इस पर भी जांच चल रही है। कुलदीप शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या अभी फिलहाल माहौल कैसा है? क्या रोड शो उनका चल रहा है या रोड शो वहीं रुक गया है? क्या बवाल हो रहा है वहां पे? देखिए, फिलहाल कुछ देर के लिए रोड शो रोक दिया गया था, लेकिन रोड शो अब दोबारा से चालू कर दिया गया है। और ये घटना कुछ देर पहले की है। अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है ब्रजेश गोयल, उनके लिए रोड शो करने के लिए शाम करीब 6 बजे के आसपास रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। और जब नई दिल्ली लोकसभा के करमपुरा इलाके से वो अपने रोड शो की शुरुआत करने के लिए एक खुली जीप पर चढ़े और जीप पर सवार होने के कुछ ही सेकंडों बाद भीड़ में से एक लाल रंग की टी शर्ट पहने एक युवक आया और उसने
अचानक से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद जो आसपास अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो उनके निजी और जो सरकारी सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, उन्होंने उस लड़के को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर पहले तो आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उस लड़के की पिटाई की और उसके बाद उस युवक को पुलिस के हवाले कर दी गई। फिलहाल उस युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस युवक को मोती नगर थाना लेकर गई है, जहां इस लड़के से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कौन है और क्या नाम है और किस वजह से इसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो है हमला किया। साफ तौर पर कुलदीप, अगर देखा जाए तो ये कोई पहला मामला अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। इसके पहले भी स्याही और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका जाना और पिछले चुनाव में भी थप्पड़ जड़ा गया था एक ऑटो वाले की तरफ से। बिल्कुल ये पहला मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल कई बार इस तरीके से लोगों के गुस्से का शिकार होते रहे और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो आज की ये घटना हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये युवक किसी बात को लेकर मुख्यमंत्री से नाराज रहा होगा और उसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए उसने ये रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले होते हैं, उसके बाद उनकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा पहले के मुकाबले में काफी कड़ी रहती है। बाकायदा उनके साथ जो दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं वो सादी वर्दी में और पुलिस की वर्दी में तैनात रहते हैं। बाकायदा जहां पर मुख्यमंत्री जाते हैं वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहां से उनको सुरक्षा मुहैया की जाती है। खास जेड श्रेणी की सुरक्षा जो एक मुख्यमंत्री को मुहैया कराई जाती है, वो जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है और वो उसी घेरे में रहकर जो अपने तमाम पब्लिक से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोड शो था, रोड शो में काफी भीड़ जो थी आदित्य, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो जीत थी उसके आसपास थी और वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल था। उसी अफरा तफरी के माहौल का फायदा उठाते हुए इस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ाया। बहरहाल जो वीडियो है वो वीडियो भी अब हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जो ये सारी घटना है ये कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की टी शर्ट पहने हुआ शख्स अचानक से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीप पर चढ़ता है और उनको अपना निशाना बनाता है और उसके फौरन बाद जो है वहां के जो अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक है, जो सुरक्षाकर्मी है, वो इस शख्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां के जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं उन्होंने इस युवक के साथ काफी मारपीट की है और इसके बाद इस युवक को थाने लेकर गया है। कुलदीप, एक चलन चल गया है, क्योंकि अगर इस आम चुनाव की बात करें तो अभी हार्दिक पटेल को हाल फिलहाल में एक थप्पड़ जड़ा गया था और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को, यानी थप्पड़ों का दौर चला है। पिछले चुनाव में भी थप्पड़ देखने को मिले, इस चुनाव में भी थप्पड़। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं ये जो नेता है उनकी सुरक्षा पर तो सवालिया निशान लगाते ही है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की दोबारा से समीक्षा हो सकती है। उनके रोड शो को लेकर कोई बड़ा फैसला भी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है, या फिर उनके रोड शो, क्योंकि अभी उनके कई रोड शो आदित्य बाकी है। उनको हर लोकसभा में एक रोड शो करना है और अभी आज उनको नई दिल्ली में रोड शो करना था। सुबह के वक्त वो नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली से रोड शो करके आए थे। आज शाम को जो उनके प्रत्याशी है ब्रजेश गोयल, उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल को रोड शो करना था। लेकिन रोड शो शुरू करने से पहले ये बड़ी घटना जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ घट गई। जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरीके का चलन सा हो गया है कि इस तरीके से जो पब्लिक है वो नेताओं को कहीं ना कहीं अपने निशाने पर ले रही है। हालांकि जो तरीका है अपना गुस्सा जाहिर करने का, इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी तरीके की हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो गुस्सा है लोगों का, वो गुस्सा भी इस घटना के जरिए दिखाई देता है। नहीं, एक साफ तौर पर एक संवैधानिक पद पर वो शख्स है, मुख्यमंत्री है प्रदेश का, और उस पर ऐसे हाथ उठा देना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। और साफ तौर पर ऐसा क्या रहा कि इतना गुस्सा कि थप्पड़ जड़ देना?
बिल्कुल, देखिए ये अभी जांच का विषय है। पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लेके मोतीनगर थाने में इससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन है और किस मकसद के साथ ये मुख्यमंत्री के इस रोड शो में शामिल हुआ था और आखिर क्या वजह रही कि इसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ दिया। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी घटना के पीछे कोई ना कोई एक बड़ी वजह होती है और हमने अभी देखा भी था कि जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर भी बीजेपी नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने अपना जूता। निशाना बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कुछ ना कुछ वजह जरूर निकल कर आएगी और वजह क्या है उसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ये सारी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये शख्स कौन है और इसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला क्यों किया। बिल्कुल, इसके दो कारण हो सकते हैं जो आशंकाएं लगाई जा रही हैं कुलदीप की। हो सकता है कि राजनीतिक जो विद्वेष रहा होगा, राजनीतिक रंजिश कह सकते हैं, या फिर कोई काम को लेकर या फिर किसी काम को लेकर जो उम्मीद होती है, उम्मीद पर जब ना उम्मीदी सवार हो जाती है तो आक्रोश कुछ ऐसे ही दिखता है। बिल्कुल, ये दोनों वजह भी आदित्य हो सकती है। हो सकता है कि जिस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा हो वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से संबंध रखता हो। ये भी हो सकता है, जैसा आपने आशंका जाहिर की कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किसी काम से खुश नहीं रहा होगा, तो इसलिए अपनी नाखुशी, अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उसने ये रास्ता चुना। ये सारी चीजें जो है अभी पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगी। अभी तो ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये शख्स है कौन, इसका नाम क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही ये तमाम जो जानकारियां है वो सामने आनी शुरू हो जाएगी। हम भी लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं। दिल्ली पुलिस से हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस युवक के बारे में कि आखिर ये युवक कौन है और इसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ क्यों जड़ा। जैसे ही जानकारी आएगी हम अपने तमाम दर्शकों को इस घटना से जुड़े हुए इस शख्स की बारे में हर जानकारी बताएगी, लेकिन अभी इस युवक से पुलिस की पूछताछ जारी है। नहीं कुलदीप शर्मा, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री इस शख्स से भी मुलाकात करेंगे? क्योंकि जो ऑटो चालक था जिसने थप्पड़ जड़ा था उसके घर गए थे मिलने, उसके बाद बातें की थी, उससे पूछा था कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। तो केजरीवाल क्या वही रवैया फिर दोहराएंगे इस बार भी? देखिए, अगर कानूनी रूप से देखें तो इस युवक को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के एवज में सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरियादिली दिखाते हैं, जैसी दरियादिली उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर के साथ दिखाई थी जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद उसके घर गए थे और उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर को माफ भी कर दिया था। हार्दिक पटेल वाले मामले में भी हमने देखा कि हार्दिक पटेल ने भी उस शख्स को माफ कर दिया था जिसने हार्दिक पटेल पर हमला किया था। तो अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस युवक को लेकर क्या कुछ कदम उठाते हैं। क्या वो दरियादिली दिखाते हुए इस शख्स को माफ करते हैं या फिर पुलिस इस मामले में जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को जेल भेजती है। ये देखने वाली बात होगी। क्या कुलदीप लग रहा है कि जो आगे रोड शो और होने थे इस रोड शो के बाद, क्या उन रोड शो पे कोई प्रभाव पड़ेगा इसके बाद? जी बिल्कुल, मैं पहले कह रहा हूँ, हालांकि पार्टी ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना ने जरूर पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या आगे जो बचे हुए रोड शो है वो रोड शो कराया जाए या नहीं कराया जाए। अगर कराया भी जाए तो किन बदलाव के साथ कराया जाए, क्योंकि अगर इस रोड शो में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा में भी एक बड़ी चूक आदित्य इसे कही जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ी और कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और इस घेरे को भेदते हुए अगर कोई शख्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच जाता है, उनको थप्पड़ मार देता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी एक बड़ी चूक है। तो इसके बाद ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो तमाम नेता है उनके निशाने पर दिल्ली पुलिस आ जाए। हमने देखा है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो आम आदमी पार्टी के निशाने पर सबसे पहले दिल्ली पुलिस आती है, उसकी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको ये तो माना ही जाएगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है उसमें चूक हुई है, उसमें लापरवाही हुई है और उसी लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ये युवक थप्पड़ मारने में कामयाब रहा। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है ये आगे हो सकते हैं। पार्टी इस मामले में अब आगे क्या कुछ करती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या रोड शो इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर उनको रद्द किया जाएगा या फिर उसमें
तब्दीलियां की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप शर्मा आपका। साफ तौर पर ये खबर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, क्योंकि केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको थप्पड़ जड़ा है शख्स ने। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वो शख्स चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। तो थप्पड़ एक्शन से एक बवाल मच गया है। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर यह थप्पड़ जड़ा गया है। तो आखिर वजह क्या रही इसकी, अब जांच का यह विषय है और जांच की जा रही है कि आखिर उस शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर इतना गुस्सा क्यों जाहिर किया, क्यों थप्पड़ मारा। इस पर फिलहाल जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में वो शख्स है जिसने थप्पड़ मारा है। पुलिस पूछताछ कर रही है उस शख्स से। तो केजरीवाल के रोड शो के दौरान ये थप्पड़ जड़ा गया। संजय वर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस ने हिरासत में ले लिया शख्स को, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया अभी? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ करिए आखिर किन कारणों से उस व्यक्ति ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो किस बात से नाराज था और उसने किस बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के थप्पड़ मारा। तो सबसे बड़ी जो बात है, एक विडंबना है कि जब भी चुनाव इस तरह के होते हैं, कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पहले भी इस तरह की घटना चुनावों में सामने आ चुकी है कि उनके कहीं ना कहीं उन पर कहीं ना कहीं हमला किया जाता है। तो पहले कभी शाही फेंकी जाती है। तो इस तरह की घटना इस बार फिर चुनावों में एक बार फिर से देखने को मिली। करमपुरा में वहां पर जो रोड शो होना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जैसे ही वो जीप पे पहुंचने से ही जब वो लोगों से हाथ मिला रहे थे, उसी के बाद एक युवक आता है लाल शर्ट में पहन के, और लाल शर्ट पहनने के बाद जैसे ही वो आता, हाथ मिलाता है, उसके बाद वहां पर थप्पड़ मारता। हालांकि थोड़ा सा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो पीछे हो गए, लेकिन उसके बाद युवक को, जो उसके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उसकी जमकर धुलाई कर दी जाती है, उसके कपड़े फट जाते हैं। फिलहाल जो युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मोती नगर थाने लाया है। फिलहाल ये पूछताछ पुलिस कर रही है कि आखिर किस वजह से नाराजगी थी और क्या इतनी नाराजगी थी जिसके कारण उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जी नहीं तो क्योंकि ये जो है गंभीर मामला है, संवैधानिक पद पर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम है, क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है संजय? देखिए, पहले भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जो अभी फिलहाल जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसका नाम सुरेश बताया जा रहा है। 33 साल है, कैलाश पार्क का जो वो रहने वाला है, स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। तो अभी तो जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसका नाम सुरेश बताया जा रहा है। स्पेयर पार्ट का काम करता है। किस वजह से नाराजगी है, क्या वजह नाराजगी है, ये तो पुलिस तफ्तीश में पता चलेगा। फिलहाल जो है युवक का नाम अभी बताया जा रहा है कि उसका नाम सुरेश है और कैलाश पार्क का रहने वाला है, स्पेयर पार्ट का काम करता है। तो जिस तरह से उसने एक बड़ा कदम उठाया, तो कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी कहीं देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये देखने में आया है कि लोग अपनी जो नाराजगी है वो इस तरह से निकालते हैं, कहीं ना कहीं गंभीर विषय भी जरूर है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हालांकि सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी, लेकिन जिस तरह से वो रोड शो शुरू ही होना था और उसके दौरान जिस तरह से युवक ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, उनके थप्पड़ मारा, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक जो सुरक्षा में चूक भी काफी कहलाता है। लेकिन उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के समर्थक थे वहां पर, वो काफी संख्या में, उन्होंने भी उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और बुरी तरह से पिटाई करने उसके कपड़े फट गए हैं और उसको काफी चोटें भी आई हैं। फिलहाल अभी उसको जो पुलिस थाने में ले गई है, पूछताछ करी है, उसके बाद उसको मेडिकल कराने ले जाएगी। जी नहीं, साफ तौर पर देखा जाए स्पेयर पार्ट्स का काम करता है, तो इस पर भी सवाल है, क्या सीलिंग से तो परेशान नहीं था वो?
देखिए अभी कुछ जल्दी कहना शुरुआती है कि किस वजह से नाराज था, क्या सीलिंग मुद्दा था या और कोई वजह थी। ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस पूछेगी, उससे पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि आखिर किस कारण से क्या नाराजगी थी और क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये पूछताछ के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्या सील किया, कुछ और भी वजह हो सकता है। जी संजय, क्या लगता है कि इस पूरे थप्पड़ कांड के बाद चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए थप्पड़ कांड के बाद कहीं ना कहीं देखिए जो एक आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल जिसको हम कह सकते हैं कि हाशिए में जा रही थी, अगर अब आज की घटना से देखें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली के चुनावों में एक फिर से उभर के आने की संभावना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से थप्पड़ कांड पहले भी हुआ था और एक बार थप्पड़ कांड की वजह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सुर्खियों में आई थी, तो हो सकता है कि इस थप्पड़ कांड के बाद एक बार से आम आदमी पार्टी फिर से सुर्खियों में आ जाए और जो अपना पूरा जो जनाधार घट जाता है शायद उसको पाने में सफल रहे। लेकिन अब ये देखना है कि आखिर इस सब की वजह, जो युवक ने थप्पड़ मारा, इस सब की वजह क्या है, क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर और कोई वजह है, या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब कुछ किया गया है। तो फिलहाल इस पूरे सारे पहलुओं को लेकर पुलिस एक जांच करिए, पुलिस लगातार उससे पूछताछ करिए कि आखिर किस वजह से, किस कारणों से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जी नहीं, ये क्योंकि ये बड़ा सवाल भी है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संजय, अगर बात करें कि केजरीवाल को थप्पड़ पहली बार नहीं मारा गया, ये थप्पड़ मारा गया और उसके बाद शख्स थप्पड़ मारने के बाद नीचे उतर के भागने की कोशिश भी कर रहा था। बिल्कुल, देखिए वो भागने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही आप क्योंकि वो जीप पे सवार थे और जीप पे सवार होकर वो बोनट पे आके उसने जैसे थप्पड़ मारा, हालांकि वो थोड़ा पीछे जरूर हटे, उतना लग नहीं पाया, लेकिन उसके बाद जो उसके समर्थक काफी संख्या में, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक नीचे खड़े थे, उन्होंने उसको तुरंत वहां पर लिया और उसके बाद उन समर्थकों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। उसके काफी चोटें आई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर क्या कारण है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई और सस्ती लोकप्रियता पाने की वजह हो सकती है। तो पुलिस पूरे मामले को देख रही है कि आखिर पूरी वजह क्या, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार उसका कहीं ना कहीं दिल्ली के में कुछ हल्का जनाधार कम होता जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह हो या कोई और वजह हो। तो ये पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार युवक से पूछताछ करी, जिसका नाम सुरेश बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस सबके पीछे कारण क्या है। जी नहीं संजय, क्या लग रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का बयान है या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी नेता कोई बयान है इस पूरे मामले पे? देखिए अभी बिल्कुल कुछ देर पहले की घटना है, इसके बाद अब बयानबाजी जरूर शुरू होगी, इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पे आनी शुरू होगी, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ये आरोप जरूर लगाएगा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने किया है। वहीं पर जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर होगी कि उसको उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला किया जा रहा है। कोई अब इसको लेकर एक राजनीतिक जो घमासान होगा वो जरूर देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और क्योंकि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर वजह क्या रही, वजह कि आखिर उस शख्स ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या नाराजगी थी या फिर और कोई वजह थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस फूक फूक के कदम रख रही है हर चीज को लेकर। जी चलिए, तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका। तो केजरीवाल के रोड शो के दौरान ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। केजरीवाल को थप्पड़ चढ़ा गया, तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से शख्स चढ़ता है और थप्पड़ मार के भागने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ उसे कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो पकड़ लेते हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से उसकी पिटाई कर देते हैं। फिलहाल उसको गंभीर चोटें भी बताया जा रहा है कि आई हैं, फिलहाल उसका मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस शख्स ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन पर थप्पड़ क्यों मारा, उनको थप्पड़ क्यों मारा। अशोक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया प्रभारी बीजेपी हैं। अशोक जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये थप्पड़बाजी चल रही है, पहले बीजेपी की देखा गया कि वहां दफ्तर में जूता फेंका गया, उसके बाद अब ये थप्पड़, क्या लग रहा है कि जनता नेताओं पर गुस्सा जाहिर कर रही है? नहीं, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह का हिंसा की जो कड़ी निंदा करती है, और जिसने भी ये कृत्य किया है वो ठीक नहीं है, और इसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए और इसी की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक किस्म से झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, और उसके चलाते ही नहीं, उसके सरदार भी हैं, वो मॉनिटर करते हैं। आप देखिए कि जब भी कोई चुनाव आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे होते हैं,
तो अगर आप ये, मुझे लगता है कि उनकी एक मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा है कि जब 2013 में दिल्ली में चुनाव था तब भी उनको एक थप्पड़ लगा। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था तो गुजरात गए तो उनकी गाड़ी पे किसी ने पत्थर मारा। फिर 2014 में जब वो वाराणसी गए तो वहां पर किसी ने अंडे फेंके। और अभी जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर जो है वो शाही फैलने की कोशिश की। और उसके बाद अभी कुछ दिनों के पहले की घटना है जिसमें उनके मुख्यमंत्री निवास में कोई लाइव कार्टेज लेकर गया। इन सब में अगर आप इन सब घटनाओं में कोई भी सिमिलरिटी अगर पाएंगे तो जिस व्यक्ति ने भी मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला किया उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई या उस पे कोई केस किया, आप पता करेंगे कि हेडलाइन बनने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एक, मुझे लगता है कि एक सहानुभूति लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली में है, क्योंकि 2015 का चुनाव जीतने के बाद हर जगह आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है और बहुत जगह तो उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। और अभी जो इंटरनल सर्वे आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं जिससे कि जो लोग वहां पे हैं वो बताते हैं कि 7 सीटों पर ऑलमोस्ट वो और कांग्रेस सिर्फ दूसरे और तीसरे की लड़ाई में कि कौन आगे है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने अपने ऊपर जानबूझकर हमला कराया हो तो इसमें मैं मानता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अशोक गोयल जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बीजेपी इसका विरोध भी करती है और बीजेपी के नेताओं पर ऐसा नहीं होता, तो जो अभी जो जूता कांड हुआ था वो आपने सुना होगा। और एक चीज और है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रहती है कि हम तो सुरक्षा लेके नहीं चलते हैं, हम जेट सिक्योरिटी लेके नहीं चलते, इसलिए हम पर हमले हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए आप आम आदमी पार्टी में अगर थप्पड़ लगता है, शाही डलती है, अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, तो एक ही शख्स है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और कॉन्सिडेंस देखेंगे कि वो जब भी चुनाव हो रहे होते उसी वक्त डलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक जांच का विषय है। और जो व्यक्ति उनके ऊपर पत्थर फेंकता है, उनको थप्पड़ मारता है, उनके ऊपर शाही डालता है, लाइव कार्टेज उनके घर में लेकर जाता है, उसके बाद उनकी जो ये वकीलों की फैक्ट्री है जिसमें कि वो हर रोज एक आरटीआई, हर रोज एक जो फेक न्यूज बनाते हैं, वो कोर्ट में क्यों नहीं परस्यू करते उसको? तो ये एक बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। इस पे मैंने आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये भी सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है कि आज इस मौके पर सहानुभूति बटोरने के लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी पे ये थप्पड़ मरवाया। तो इसमें चलिए ये आरोप है तो विपक्ष आरोप लगाते हैं। घनेंद्र भारद्वाज हमारे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। घनेंद्र, क्या कहेंगे, क्योंकि ये थप्पड़ कांड है, उसके बाद चुनाव पर असर भी पड़ेगा? देखिए आदित्य जी, हेलो जी, घनेंद्र जी, आदित्य जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी जिस तरीके की घटनाएं पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ जब जब दिल्ली में कोई चुनाव होता है तब तब ऐसी घटनाएं होती हैं। निश्चित तौर पर अशोक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, होम मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी मिली है। कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को भी इससे पहले भी जो घटनाएं हुई थी, अगर गृह मंत्रालय थोड़ा सा गंभीर होता और इसकी जांच अगर ढंग से करवा लेता तो शायद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होती। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव रियल इश्यूज पे ना हो। जो मुद्दे दिल्ली वालों के सामने कि दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी में विकास रुका हुआ है, आज दिल्ली गैस के चैम्बर बन गई है। मैं नहीं कह रहा, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात को कहती है कि दिल्ली में कूड़ा होने की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। आज सफाई व्यवस्था का हाल बुरा है। आज दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हो, स्लम एरियाज हो, दिल्ली देहात हो, गांव हो, शहर हो, सब जगह डेवलपमेंट का काम रुका है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा के ब्लेमिंग गेम करके दिल्ली के लोगों को असली मुद्दों से भटका रही है, जो गलत है। आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में 4 साल से उनकी सरकार, चलिए वो उस पर चर्चा करेंगे, आम आदमी पार्टी जवाब देगी, लेकिन अभी थप्पड़ कांड पे बात कर रहे हैं। देना पड़ेगा कि 700 सांसद इनके पास थे, पिछले 16 साल से लोग जी बोलिए 7 सांसद इनके थे, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। घनेंद्र जी, गुजरात में आपके नेता पर भी थप्पड़ पड़ गया। आदित्य जी, घनेंद्र जी सवाल लेते हैं। घनेंद्र जी के नेता पर भी थप्पड़ पड़ा, हार्दिक पटेल भी थप्पड़ पड़ा है। आदित्य जी, मैं आदित्य जी
घनेन्द्र से जवाब ले लेते हैं। पटेल घनेन्द्र के जी साथ हुआ वो आपने देखा कि जो थप्पड़ मारने वाला था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तो ये थप्पड़ वाली पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी करती है ताकि लोगों को रियल इशू से भटकाया जाए। लेकिन देश के लोग जवाब मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दिल्ली के लोग जवाब मांग रहे हैं कि आपने 4 साल में दिल्ली का विकास क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी जवाब मांगा जा रहा है कि 7 सांसद आपके दिल्ली में थे, उन्होंने क्यों नहीं काम करा। मतलब जवाब मांगने का तरीका थप्पड़ मारना है। आज दिल्ली के लोगों ने 12 मई को अपना मतदान करना है। दिल्ली के लोगों ने फैसला लेना है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के झूठ से दिल्ली को बचाना है और कांग्रेस की सरकार लाके दिल्ली को फिर से डेवलपमेंट की राह पे लेके जाना है। आज इस चीज का सवाल है। आदित्य जी, मैं एक जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, अभी पूरे दिल्ली ने देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन करने के लिए दिन और रात में मिला करते थे। अजय माकन जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा कि हम जीत नहीं सकते अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। तो ये लोग आरोप लगाते हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी का, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा अजय माकन जी ने दिल्ली की जनता के सामने बिल्कुल रख दिया। और अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर को जो इंटरव्यू दिया उसमें साफ मान लिया कि कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है और कुछ कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के अच्छे हैं। तो ये लोग अभी नामांकन के बाद भी अंदर खाते रात को मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र में कांग्रेस का उम्मीदवार प्रचार करने के लिए ना जाए और किसी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का ना जाए। क्योंकि इन दोनों की जो लड़ाई है वो इनको स्पष्ट नजर आ गया कि बुरी तरह से हार रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसका मुखिया आप मानिए कि राहुल गांधी है, वो अमेठी से भागकर वायनाड चले गए और जिसकी जो दूसरी मुखिया है प्रियंका गांधी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। चलिए उस चुनाव पर चर्चा करेंगे, पिछली बार भी उस पर चर्चा करेंगे। और जिस पार्टी का सेनापति चुनाव से भाग जाए वो पार्टी के अरे नहीं, कार्यकर्ताओं का तो 2014 भी देख लीजिए, 2014 भी देख लीजिए। 2014 में भी 2 जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था। फिर उस पर भी चर्चा करिए। नहीं, वो सब आकर जहां पे जो पार्टी हमारी 80 में से 10 सीट थी वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा। ये एक साहस दिखाता है। वो किसी सेफ सीट की तलाश में नहीं गए आदित्य जी। वो उस वक्त हमारी पार्टी की 80 में से 10 सीट थी लोकसभा की, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। नहीं, और आज वो वहीं से लड़ रहे हैं चुनाव में। मुरली मनोहर जोशी जी वहां से चुनाव जीते थे, बीजेपी वहां चुनाव जीतती रही है वाराणसी से। मैं आपको ये बता रहा हूँ उस प्रदेश में हमारी 80 में से 10 सीट थी। ऐसा नहीं है कि केरला में जाकर जहां पर अपने सेफ सीट से जाकर चुनाव लड़े क्योंकि वो अमेठी में चुनाव इसका प्रभाव तो होता ही है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जहां से चुनाव लड़ता है उस प्रदेश को फायदा होता है। घनेन्द्र जी बड़े आरोप लगाए हैं आप पर। प्रियंका घनेन्द्र जी, लोगों को उम्मीद ही थी कि वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनको अपनी साफ हार देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। इससे आप हालात देख सकते हैं कि आज जो कांग्रेस पार्टी 300 और 400 सीट की पार्टी होती थी वो 40 और 50 सीट की पार्टी बन गई है। चलिए वो सब ठीक है, लेकिन अभी हम थप्पड़ कांड पे चर्चा कर रहे हैं। घनेन्द्र जी, क्या लग रहा है कि जो पूरा कुछ ये मसला हुआ है इससे किसको फायदा नुकसान होने वाला है? देखिए, किसी को फायदा हो नुकसान हो, फायदे नुकसान की बात नहीं हो रही, लेकिन दिल्ली के लोग ये समझ चुके हैं कि एक तरफ झूठों की सरकार है, एक तरफ महाझूठों की सरकार है। झूठों की सरकार दिल्ली में चल रही है और महाझूठों की सरकार केंद्र में चल रही है। इन दोनों सरकारों को दिल्ली और देश की जनता हटाएगी। ये झूठे और महाझूठों से दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों ने इनका चेहरा देख लिया है कि ये लोग विकास विरोधी हैं। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, जुमलेबाजी के अलावा ना आम आदमी पार्टी के पास कोई काम है ना लेकिन झूठ बोलने वाले के पास तो आप जा रहे थे। आप कहते हैं अगर आम आदमी पार्टी झूठी है। घनेन्द्र जी, दिल्ली का विकास बात तो सुन लीजिए, दिल्ली की जनता ना तो आम आदमी पार्टी को माफ करने जा रही है इन चुनावों में, ना भारतीय जनता पार्टी को माफ करने जा रही है। इन दोनों दलों को दिल्ली के लोग कड़ा सबक सिखाएंगे। पिछले 6 साल से दिल्ली का विकास ठप है। दिल्ली में सब जगह काम रुका हुआ है। इसके अगर कोई दोषी है तो आम आदमी पार्टी दोषी है और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। ये दोनों दिल्ली के लोगों के बराबर के गुनाहगार हैं। नहीं, गुनाहगार तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी से तो आप गठबंधन करने जा रहे थे। आप कह रहे झूठ बोलते हैं वो लोग, तो गठबंधन करने जा रहे थे, लेकिन ये हुआ कि सामंजस्य बना नहीं तो नहीं हुआ। आदित्य जी, हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश के लिए खतरा है। आज इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने का सवाल है। आज इस देश का संविधान जिंदा रहे, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, इस देश के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो जिंदा रहे। घनेन्द्र जी, एक बात तो है। घनेन्द्र जी, घनेन्द्र जी, देश से अगर इस देश को घनेन्द्र जी मुद्दों से भटक रहे हैं। घनेन्द्र जी और आरएसएस की विचारधारा को इस देश से खत्म करना होगा। उसके लिए
हम तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ काम करने को तैयार हैं। नहीं घरेंद्र जी, सवाल तो ले लीजिए। देखिए तीनों पार्टियों के लिए, अशोक गोयल जी आप भी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या हो गया है कि जनता अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते फेंके जा रहे हैं, कहीं किसी नेता को थप्पड़ मारा जा रहा है। तो क्या हो गया है? क्या लग रहा है कि जो जनता है वो नेताओं से इतनी ज्यादा गुस्सा है कि ये सब करने को तैयार है? आदित्य जी बोलिए अशोक गोयल जी। आदित्य जी, मैं देखिए आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जनता का कहीं पर कोई आक्रोश है तो निश्चित रूप से उसको एड्रेस करना चाहिए। और लेकिन जो आज की जो दिल्ली की घटना है उसको मैं इसी से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी अरविंद केजरीवाल जी पास्ट में अपनाते रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं नजदीक तो एक सहानुभूति बटोरने के लिए वो इस तरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता उनको अब जान चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई सहानुभूति का वोट मिलेगा। मतलब किसी को थप्पड़ पड़ जाए आप कहे सहानुभूति है? जो गणेंद्र जी ने जो बात की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आप को बचाने के लिए अपने पार्टी के अध्यक्ष को और चेयरपर्सन को और आज जो उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी जी, उनको बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश के तोड़ने वालों के साथ जा सकते हैं, ये पाकिस्तान की गोद में बैठ सकते हैं, देश के दुश्मनों के साथ बैठ सकते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वालों के साथ बैठ सकते हैं। ये नहीं अशोक गोयल जी आप ये कह रहे हैं, कि ये एक राजनीतिक चाल है। अशोक गोयल जी, इस पर सवाल खड़े होते हैं। आपने बोला कि राजनीतिक चाल है, सहानुभूति बटोरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करवाया होगा। निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो बार बार जो ये जो काम हो रहा है कि कभी थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कभी तही फेंकी जा रही है, कहीं पर अंडे फेंके जा रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई एक ट्रेल इसमें नजर आती है और इसकी जांच होना चाहिए। जांच का विषय है। जिस व्यक्ति ने भी हिंसा की है उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और अगर वो जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं अशोक गोयल जी, साफ तौर पर क्योंकि एक संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री हैं वो। धनेंद्र जी बोलिए। सवाल है जी, बोलिए धनेंद्र जी। आदित्य जी मेरा एक सवाल है। जी धनेंद्र जी बोलिए। मेरा एक सवाल अशोक गोयल जी से है कि अरविंद केजरीवाल कोई आम नागरिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार उन पे हमला नहीं हुआ, आज तीसरी चौथी बार उन पे इस तरीके का सार्वजनिक रूप से हमला हुआ है। क्यों नहीं भारत सरकार का गृह मंत्रालय जांच कराता? हम अशोक गोयल जी को चैलेंज करते हैं। हम बार बार आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस षड्यंत्र में बराबर के शामिल है। अगर नहीं शामिल है तो अशोक गोयल जी गृह मंत्रालय, आप लोगों का बड़ा अच्छा जवाब होता है। कहते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले मिले हुए हैं। आपको कुछ तो आप ध्यान रखें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है लोगों ने देखी है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी आरएसएस की बी टीम है। आम आदमी पार्टी आरएसएस के इशारे पर दिल्ली में कठुआ पार्टी बनकर काम कर रही है। पिछले 1 महीनों में ये जुगलबंदी देखी है दिल्ली की जनता ने। अशोक जी, आम आदमी पार्टी वोट कठुआ पार्टी के रूप में, आरएसएस के एजेंट के रूप में दिल्ली और देश में धर्मनिरपेक्ष दलों को हराने का, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हराने का काम कर रही है। दोनों लोगों की जुगलबंदी दिल्ली की जनता ने देखी है, उसको बेवकूफ ना समझे। आप यहाँ पर टीवी स्टूडियो में बैठकर कोई जांच क्यों नहीं करवाते? अशोक गोयल जी चलिए अशोक गोयल जी, धनेंद्र भारद्वाज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। कुछ खबर से अपडेट करा दे आपको। मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। नरेंद्र जी आप बने रहिए। कुलदीप शर्मा हमारे जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया अपने ट्वीट में? देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले फोन दे रहा था और मैं आपसे कह रहा था कि इस हमले के बाद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आए और वो प्रतिक्रियाओं का दौर आम आदमी पार्टी की तरफ से आना शुरू हो गया। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस घटना के बाद ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आया है और उन्होंने सीधा सीधा इस हमले के बाद निशाने पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लिया। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या ये दोनों नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं। तो एक बड़ा निशान जो है इस घटना के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बीजेपी पर खड़े करते हुए। वहीं एक दूसरा ट्वीट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का भी आ गया है। संजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस घटना के बाद
निशाने पर बीजेपी को लिया है और इस तरीके से वो अपने ट्वीट के जरिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमला विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कराया गया है। वहीं एक ट्वीट अलका लांबा की तरफ से भी आ गया। हालांकि अलका लांबा आम आदमी पार्टी से बेहद नाराज है, लेकिन इस घटना के बाद अलका लांबा ने जो ट्वीट किया है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट किया। अलका लांबा ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है और इस पूरी घटना की निंदा की और ये कहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके के हमलों की कोई जगह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आने शुरू हो गए हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके निशाने पर अब चलिए कुलदीप बन रही हमारे साथ मीडिया प्रभारी गोयल जी जुड़े हुए हैं। गोयल जी, आप पर ही आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने। नहीं देखिए, जो मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि मोदी अमित शाह केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कह दिया कि एक चाल है बीजेपी की। देखिए आदित्य जी, जो मैं कह रहा था कि अभी थप्पड़ लगा नहीं है और 1 मिनट के बाद ही ट्वीट आ गया, ये स्टोरी पूरी की पूरी, और उसमें सीधे ही प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इन लोगों ने नाम ले दिया। तो ये सीधे ही आप देखिए कि एक साजिश थप्पड़ मारने वाले की नहीं, जिसको लगा है उसकी तरफ से ये साजिश रची जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये घटना शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। चलिए लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये जो मोडस ऑपरेंडी आम आदमी पार्टी की पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उसको कड़ी सजा मिले। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। घरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।